स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब नजर आ रहा है स्क्रीन मेरा? जी सर। ठीक है। थोड़ा सा इशू हो जाता है। क्या है कि अभी 10 दिन तक जो है इस वक्त में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 8 बजे से उधर तो हम पूरा फ्री नहीं है। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग अभी तक मैपिंग पढ़े थे, ठीक है, मैपिंग तो पढ़ लिए थे, मगर आज हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं, सबको पता होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, दूसरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, यहाँ जेपीएससी होना चाहिए, ठीक है, हालांकि कंटेंट पूरा यूपीएससी का, इसलिए यूपीएससी लिखा हुआ है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? भू वैज्ञानिक संरचना, मतलब कैसे बना हुआ अपना पृथ्वी। ये मैप आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। तो ये हमारा क्या है? प्यारा भारत है। अब इस मैप को देखने से पता क्या चल रहा है, समझ में आ रहा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है कोई बराबर तो है नहीं। क्या बराबर दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर? नो सर। नो सर। कोई एंगल से बराबर नहीं दिख रहा। तो इससे हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं? कॉमन सेंस क्या कहता है? जब यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक बराबर नहीं है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब एक ही टाइम में नहीं बना होगा, अलग अलग टाइम में बना होगा। कह सकते हैं ना। इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का अगर हम लोग बात करें तो सेम नहीं होगा, अलग अलग टाइम में बना होगा। अब अलग किसको हम बोल रहे हैं? ये वाला मेरा क्या हो गया? हिमालय हो गया, ये कुछ अलग टाइम फ्रेम में बना होगा। ये वाला पूरा प्लेन्स हो गया, ये वाला अलग टाइम फ्रेम में बना होगा। ये जितना भी उठा हुआ दिख रहा है डार्क कलर में, ये सब क्या है? पहाड़ है, ये सब माउंटेन्स है, ठीक है। तो इसका टाइम फ्रेम सबका अलग होगा। कॉमन सेंस है। अब एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, सपोज दैट ये मेरा लैंड मास है और ये ओशन है, ये वाला मेरा ओशन है। अब हवा तेज से आएगी, पहाड़ भी बना ही देते हैं, ठीक है, पहाड़ है, कुछ ट्रीज वगैरह हैं। अब विंड ब्लो कर रहा, हवा आ रहा, इस तरीके से हवा आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। अब जब समुंदर के ऊपर से हवा चलेगी तो क्या होगा? हवा में नमी आएगी, हवा में नमी आएगी। और भी क्या होती है? मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन है, तो यहाँ पे जाके ये पहाड़ से टकराएगी हवा। जब हवा पहाड़ से टकराएगी तो हवा कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगी और यहाँ पे ये फॉर्मेशन करेगी क्लाउड का, और यहीं पे क्लाउड से फिर बारिश हो जाएगी। मतलब रिजल्ट क्या हुआ? हवा इधर से आई मगर इधर जाने नहीं दिया,
इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये वाला जो मेरा एरिया है ये मेरा ग्रीन एरिया बन जाएगा, इसमें फॉरेस्ट होगा, ठीक है, हरा भरा एरिया हो जाएगा। अगर मान लेते हैं, एक मिनट, अगर मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे कुछ नहीं है, पहाड़ नहीं है, ठीक है, पहाड़ नहीं है, ये वाला सी है और ये वाला लैंड एरिया है। जब हवा इधर से चलेगी तो डायरेक्ट बहते हुए क्रॉस कर जाएगी, तो यहाँ पे एवरग्रीन एरिया होगा नहीं ना, यहाँ पे ग्रीन एरिया नहीं होगा, यहाँ बारिश भी नहीं होगी, ये सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब हवा चलेगी और समुद्र से होते हुए आएगी तो हवा में नमी आ जाती है, वही नमी जाएगी और ये पहाड़ों से टकराएगी और ऊपर उठ के बादल बनाएगी, तो बादल से पानी होगी, बारिश होगी, वो एरिया जो होता है एवरग्रीन एरिया होता है। अब हम लोग आते हैं मैप में, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये वाला वेस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये पहाड़ वाला एरिया है, हवा इधर से चलेगी, विंड आई, अब इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी तो क्या होगी, हवा राइज करेगी, ऊपर आएगी और यहाँ पे बारिश होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, तब हम लोग बता सकते कहाँ कहाँ बारिश होगी, कहाँ कहाँ ग्रीनिश एरिया है, ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, हम लोग बता सकते हैं। ये हल्का सा एक ओवरव्यू है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे ये हमारा पहाड़ है, बारिश कहाँ होगी, मान लेते ये ग्लेशियर है, एक तो नदी किस तरीके से बहेगी, ग्लेशियर से बहेगी, दूसरा अगर यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे बारिश होगी, जितना ऊंचा माउंटेन होगा उतना वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, बर्फ वाला एरिया रहेगा, तो जब यहाँ से बारिश होके बहेगी नदी के रूप में, तो ये वाला एरिया में क्या होगा, ये वाला एरिया में इरोजन होगा, ठीक है, यहाँ से अवसाद बहेंगे, चट्टानों का टुकड़ा। अब ये जो नदी है सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होगा, 2 नंबर में होगा या 1 नंबर में होगा, बताइए। 2 नंबर। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप हाई है, स्पीड भी हाई होगा, ठीक है। अब ये जो मेरा पत्थर है ये यहीं रहेगा या कहीं बह के जाएगा, ये जो छोटा छोटा इरोड हो रहा, तो ये इरोड हो यहाँ पे जमा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स, इसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं, यानी अवसाद। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इसको, माउंटेन कहाँ नजर आ रहा, माउंटेन माउंटेन कुछ यहाँ पे है, ये 2 नंबर,
ये 2 नंबर माउंटेन हो गया और ये 1 नंबर प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा माउंटेन का एरिया है और ये वाला पूरा प्लेन है। तो जहाँ जहाँ माउंटेन नजर आएगा वहाँ वहाँ प्लेन भी होगा। देखिए ये वाला प्लेन एरिया है, ये वाला प्लेन एरिया है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला प्लेन एरिया, ये वाला प्लेन एरिया है। तो जहाँ जहाँ माउंटेन होगा वहाँ वहाँ प्लेन एरिया होगा। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हल्का सा क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे हार्ड यही वाला है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, एक स्केल लेते हैं हम लोग। स्केल का मतलब क्या हुआ? मापना, मेजरमेंट। चलिए एक स्केल ले लिए, हम लोग यूज़ किए हैं नटराज के स्केल। ठीक है, इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा छोटा स्केल होता है, नंबरिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक उसी तरीके में ये हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी बांटा गया है। जैसे सबसे बड़ा अगर हम लेते हैं तो किलोमीटर, किलोमीटर से कम लेंगे तो मीटर, उससे नीचे लेंगे सेंटीमीटर, उससे नीचे लेंगे मिलीमीटर। मान लेते हैं किसी का हाइट है 5 फीट, तो इसको हम लोग किलोमीटर में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए। यस सर। अच्छा लगेगा एक्सप्रेस करने में किलोमीटर में? अपना फीट बताइएगा, मेरा हाइट इतना किलोमीटर है, पॉइंट इतना किलोमीटर है, कुछ अच्छा लगेगा? बहुत नहीं, फीट में ही अच्छा। ठीक है, मीटर में भी अच्छा नहीं लगेगा, सेंटीमीटर में अच्छा लगता है। ठीक है, सेंटीमीटर या हम लोग फीट में मेजरमेंट करते हैं खुद को। ठीक उसी तरीके से ये वाला मेजरमेंट भी है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो होता है इयोन। इयोन के बाद एरा आता है, फिर पीरियड आता है, उसके बाद इपो आता है, उसके बाद एज आता है। इसको इसी सीरियल वाइज में याद करना है, क्रोनोलॉजी यही होगा। तो सबसे बड़ा मान लीजिए इयोन के जगह हम लिखते हैं किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? इयोन। इसका सीरीज याद रखना है जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा इयोन, एरा, पीरियड, इपो, एज। इससे क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे इयोन। इयोन को हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जो इयोन है ये 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इयोन को हम लोग 4 पार्ट में बांटे। पहला हेडियन, दूसरा आर्कियन, थर्ड प्रोटेरोजोइक एरा इयोन, एंड फोर्थ फनेरोजोइक। ठीक है, फनेरोजोइक का मतलब होता है विजिबल। तो अभी जो हम लोग जिस एज में जी रहे हैं, यानी कि रिसेंट वाला, प्रेजेंट में, इसको हम लोग फनेरोजोइक इयोन बोलते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, जो देख रहे हैं अभी हम लोग क्या हो रहा है नहीं हो रहा। प्रोटेरोजोइक होता है पुराना। ठीक है, विजिबल से पुराना हो जाता है प्रोटेरोजोइक। उसके बाद आर्कियन और हेडियन, ये और पुराना हो जाता है। तो इयोन में 4 चीज याद रखना है। इयोन को मान लेते हैं किलोमीटर फॉर एग्जांपल। तो इयोन को 4 पार्ट में बांटा गया। पहला हेडियन,
दूसरा आर्कियन, फोर्थ प्रोटेरोजोइक, थर्ड एंड फोर्थ फेरोजोइक। तो इसको इसी क्रम में याद रखना है। अगर हम आप लोगों को बोल दें इयोन, पीरियड, पीरियड, एरा, इको, एज, बताइए इसमें कौन गलत है? वन बीच टू वाली 2 वन नंबर। टू थ्री गलत कौन है? 2 2 नंबर। नंबर। पीरियड ग्रेटर देन 2 नंबर। तो समझ में आया? एरा यस जो है सर। पीरियड से बड़ा होगा। अगर हम बोल दे क्रोनोलॉजी में सजाने का, तो सबसे पहले कौन आएगा? इयोन आएगा सबसे बड़ा, फिर आ जाएगा एरा, उसके बाद पीरियड, फिर इपो, और उसके बाद आ जाता है एज। एज। ये 5 है, इसको याद रखना है। इयोन का सब क्लास हो जाता है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक, 4 हो जाता है। अब हम लोग किस काल में जी रहे हैं बताइए? हम लोग जो जी रहे हैं वो है फनेरोजोइक। बोल तो हम लोग सकते हैं हम लोग इयोन में भी जी रहे हैं, तो वही एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग अपना हाइट किलोमीटर में बताएंगे? नहीं ना, इसीलिए हम लोग इयोन भी नहीं बताएंगे। इसीलिए एक आता है फनेरोजोइक, जो हम लोग डिवाइड किए 4 पार्ट में। ठीक है, अब फनेरोजोइक को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। फनेरोजोइक को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पेलियोजोइक, दूसरा मेसोजोइक, और थर्ड हो जाएगा सेनोजोइक एरा। ये जो पेलियोजोइक एरा है, ये इसका जो ईयर है कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये होगा 570 मिलियन ईयर अगो से लेकर 225 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए 570 जो है, ये 570 साल नहीं है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो यहाँ तो 570 मिलियन है, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोटा मोटी इतना याद रखना है कि पेलियोजोइक 570 से 225 तक है, मीसोजोइक 225 से 70 है, और सीनोजोइक 70 से प्रेजेंट अभी वर्तमान तक है। तो अब इसमें सबसे नया कौन हो गया हम लोगों के लिए? सीनोजोइक हो गया। 3 चीज समझ आया? अब हम लोग पेलियोजोइक में आएंगे, तो पेलियोजोइक का भी कुछ कुछ पार्ट है। जैसे कि पेलियोजोइक का सबसे पहला पार्ट कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, थर्ड सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड, और पर्मियन पीरियड। इसको इसी क्रम में याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ क्रम वाला आता है। जेपीएससी में जैसे आएगा तो ऑर्डर पूछ देगा कि कौन किससे पुराना है, पूछ देगा सिलूरियन पुराना है कि ऑर्डोविशियन पुराना है। ठीक है, अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको नहीं जानना है, वो हम लोग आते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा जो है, मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इयोन था, इयोन के अंदर क्या आया था? एरा आया था। एरा के अंदर क्या आएगा? पीरियड आएगा। तो ये इयोन है, फनेरोजोइक इयोन, इसका 3 पार्ट है। तो इयोन के अंदर कौन आएगा?
एरा आया ना, एरा, तो 3 एरा है इयोन के अंदर, फनेरोजोइक इयोन के अंदर। उसके बाद आते हैं मीसोजोइक एरा। तो एरा के अंदर क्या होगा, एरा के अंदर होगा पीरियड। तो मीसोजोइक एरा में एक आता है ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो ट्राइसिक पीरियड में होता है 225 मिलियन साल पुराना है, जुरासिक 195, क्रिटेशियस 136 मिलियन साल पुराना है। सीनोजोइक एरा में आते हैं तो उसमें आता है टर्शियरी पीरियड। दूसरा क्वाटरनरी पीरियड जो कि 1.8 मिलियन वर्ष से अभी तक है। दो और युग है, एक होता है प्लीस्टोसीन इपो जिसको पत्थर युग भी कहा जाता है, दूसरा होलोसीन होता है जो कि 10 वर्ष पुराना से लेकर अभी तक है। ये फिगर जो ये इसको याद रखना इसी क्रम में है। थोड़ा सा हार्ड है मगर इसको बार बार रिवाइज करने से हो जाएगी, ठीक है। ये स्केल का हम लोग इसको स्केल को पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, हम लोग पता लगाएंगे हम लोग ये जो हिमालय वाला रीजन है ये कितना साल पुराना है। अब इसका कुछ ईयर तो देंगे ना। तो पृथ्वी, मान लेते हैं हम लोग का जन्म हुआ, किसी का जन्म हुआ मान लीजिए 2000 में, तो बोल तो सक रहे ना कि 2000 में पैदा हुआ था। तो हिमालय कब बना उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसी के लिए हम लोग ये पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं। हिमालय कब बना, प्लेन कब बना, दक्कन कब बना, पेनिनसुला कब बना, ये सब हम लोग इसी से पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं इयोन। तो हम लोग देख रहे थे इयोन, इयोन का 4 पार्ट बताए थे। तो पहला पार्ट क्या था, हेडियन था, दूसरा आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक। जो हमारा अर्थ है इसका हैप्पी बर्थडे कब था, हमारा जो अर्थ है इसका हैप्पी बर्थडे कब है, तो हम लोग बोलेंगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो अर्थ जो बना है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना, से लेकर 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो याद रखेंगे इसका हैप्पी बर्थडे होता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्कियन। तो आर्कियन 4 से लेकर 2.5 बिलियन में बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोटेरोजोइक का बात करेंगे तो 2.5 से लेकर 542 आता है। और जो स्टार पॉइंट में हम लोग को याद रखना है फनेरोजोइक, ये होता है 541 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर प्रेजेंट तक, आज तक। करंट में हम लोग किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे हम लोग, अब देखिए फनेरोजोइक का मतलब क्या बताया था, विजिबल। जोइक मतलब क्या होता है, जोइक मतलब होता है जू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लाइफ मिलता है फनेरोजोइक में, प्रोटेरोजोइक में, आर्कियन, हेडियन ये पुराना है, यहाँ तक अभी लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ था, कुछ चीज़ का प्रमाण नहीं था, ठीक है। अब फनेरोजोइक विजिबल है। प्रोटेरो का मतलब क्या होता है, प्रोटेरो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहले। जू मतलब होता है लाइफ। पेलियो का मतलब होता है एंशियंट। मिसो का मतलब होता है मिडिल। और कैनिस का मतलब होता है रिसेंट, अभी वाला। तो सीनोजोइक हम लोग देखें सबसे रिसेंट होता है। इसको हम लोग 2-3 क्लास में समझेंगे क्योंकि ये सबसे टफ है। ये देखिए हम लोग सीनोजोइक एरा पढ़े 70 से लेकर अभी तक, समझ आ रहा आप लोगों को।
अब फनेरोजोइक में अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों का हिमालय बना, तो ये कौन सा टाइम पीरियड में बना है? तो फनेरोजोइक में बना है। दूसरा, प्लेन ले लेते, प्लेन कब बना? तो फनेरोजोइक में बना। वोल्केनो ले लेते, कब बना? तो फनेरोजोइक में बना। अब ये तीनों में हम लोगों को डिसाइड करना हो कि कौन सबसे पहले बना है, कौन बाद में बना है। देखिए, फनेरोजोइक का बात करते हैं। फनेरोजोइक, इसमें 3 पार्ट था, एक पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक मतलब सबसे पुराना, पी से सबसे पुराना। मीसोजोइक यानी मध्य, बीच का। और सीनोजोइक मतलब नया। ठीक है, सीनोजोइक से मान लीजिए सिनेमा। ठीक है, तो सबसे नया है। बोलिए, आप लोग समझ आ रहा है? जी सर। और लोग? जी सर। समझ रहे सर। हार्ड लग रहा है या इजी है? इवन वाला ज्यादा समझ आया, बाकी थोड़ा हार्ड है सर। निकल हार्ड जा है रहा। ना? जी। इसीलिए हम चाह रहे थे कि सबको साथ रहते। कोई बात नहीं है, जो नहीं है उनको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा। तो इसको हम लोग धीरे धीरे लेके चलेंगे, क्योंकि ये वाला जब तक आप लोग दिमाग में डालिएगा नहीं, ये वाला टेबल, तब तक आगे समझ नहीं आएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके एडवांस लेवल में चलेंगे। एक और नया चार्ट लेकर आएंगे हम लोग। अभी तो हम लोग क्या पढ़े? इयोन पढ़े। इयोन से छोटा क्या होता है? एरा। एरा के अंदर पीरियड। 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 इसके अंदर इपॉक। प्लास्टिक करके है वो वाला जनगणना घर वाला चावल इको। इको। एज। इसके बाद एज आता है। फिर हम लोग क्या पढ़े? इयोन पढ़े। इयोन में 4 तरह का होता है। पहला रेडियन, रेडियन। दूसरा आर्कियन। अब देखिए, जो आर्कियन है, ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे लैंड मासेस, चट्टान, सॉइल, रॉक्स, ये सब कब बना। मान लीजिए रेड सॉइल कब बना, दक्कन कब बना था। तो ये सब आर्कियन रॉक होता है, एक आर्कियन रॉक होता है। ठीक है, तो आर्कियन रॉक कब बना, इसका कब एज कितना है, कितना साल पुराना है, कौन से कलर का, तो इसी को हम लोग रेफर करेंगे ना, तभी समझ में आएगा। इसीलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लीजिए थ्योरी क्लास का सबसे फर्स्ट क्लास है आज, बिल्कुल नया। इयोन में तीसरा आ जाता है। तीसरा कौन होगा? प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक हो जाता है। ये सब इयोन है। ठीक है, इयोन है, 4 तरह की इयोन हो जाएगा। उसके बाद आता है फनेरोजोइक। फनेरोजोइक इयोन। फनेरोजोइक इयोन जो है हम लोगों का रिसेंट है, रिसेंट, एकदम ताजा नाव है ना। तो 4 तरह का पढ़े। अब हम लोग क्या किए? पहले तो 5 लिए, उसके बाद इयोन को 4 में बांटे। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या हुआ कि फनेरो को अब हम लोग बांटेंगे। यही किया था। फनेरो को कितने पार्ट में बांटे? फनेरो को 3 पार्ट में बांटे हम लोग। पहला पेलियोजोइक। पेलियोजोइक। पेलियोजोइक का हम लोगों को ये एरा है, इयोन नहीं है। पेलियोजोइक एरा। इसका जो है हम लोग को ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। 570 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर कितना हो जाएगा? 225। 225 मिलियन ईयर्स अगो। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेसोजोइक एरा। मीसोजोइक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बोलने वाली चीज ही नहीं है। मीसोजोइक एरा, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? 250 से लेकर 250 मिलियन 70 मिलियन। 70
मिलियन ईयर्स अगो, याद Year रखेंगे। ago. फिर आता थर्ड हो जाएगा Cenozoic. सीनोजोइक, Cenozoic era. सीनोजोइक एरा। ये सबसे रिसेंट है, 70 से लेकर नाउ Present. प्रेजेंट। Million years now. फिलहाल इतना समझ में आया, ये वाला आप लोग नोट कर लेंगे, हल्का हल्का चलना। इयोन एरा पीरियड, इपो एज, इयोन को 4 में बांटा, पनेरो को 3 में बांटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेलियो को भी बांटेंगे, मिसो को भी बांटेंगे, सीनोजोइक को भी बांटेंगे, तो दिमाग पूरा इधर उधर हो जाएगा। तो ये वाला जो टेबल है, अभी हम नोट्स तो आप लोगों को भेज देंगे, ये वाला इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को कल तक कर लेना है, तब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछले लास्ट क्लास तक तो हम लोग मैपिंग कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था ना मज़ा। Yes, sir. मगर यहाँ मैपिंग पर मतलब कुछ छूटा हुआ है सर उसमें भी? मैपिंग में भी हम लोग पूरा महाराष्ट्र बचा हुआ, उसको भी आएंगे, इसको कर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है। Yes. मैपिंग में भी हम लोग को महाराष्ट्र मैपिंग तो बहुत बचा हुआ है, पूरा मैपिंग है क्लास में। तो ये हम लोग का थ्योरी क्लास चल रहा है। अब इसमें आप लोगों को ये वाला टेबल याद रखना ही है, कल तक करके आ जाइएगा। कल हम लोग जो क्लास लेंगे वो इसके आगे जाएंगे और हम लोग पूरा सिस्टम को कल समझेंगे। भी यही टाइमिंग रहेगा। इसी टाइमिंग में ले लेंगे, सब कंफर्टेबल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे से थोड़ा सा पहले ले लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा, जैसे ये अपना हिमालय है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में बोले थे, पूरा भारत तो एक टाइम फ्रेम में बना नहीं होगा, सबका टाइम फ्रेम कुछ ना कुछ अलग होगा। ये हिमालय है, इसको बोला जाता है 70 मिलियन ईयर अगो बना था, इससे पहले बना था, 70 इसका टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले जो बना है भारत में वो हमारा हिमालय बना है, ठीक। अब एक बात बताइएगा आप लोग, पहले पहाड़ बनेगा या प्लेन बनेगा? वही बात हो गया, पहले अंडा आया या मुर्गी आया, ठीक है। तो पहले पहाड़ बनेगा या प्लेन बनेगा? कॉमन सेंस लगी आप लोग बताइए, कॉमन सेंस से आंसर दीजिए। सर पहाड़, क्योंकि वॉल्केनो इरप्ट होके बाहर आई, उसी से तो ठंडे होके शायद ये बना। ठीक है, अब देखिए बात ऐसा है ना, हिमालय तो फोल्ड। हाँ। प्लेन कैसे बनता हम लोगों का, ये मेरा पहाड़ है, अब जितनी भी नदियां आ रही है वो माउंटेन से ही ना आ रही है। तो नदियां क्या ला रही है, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट। और अपना प्लेन है क्या, सेडिमेंट से ही बना हुआ है, जी सर। ठीक है। सामने अगर हम लोग पहाड़ की तरफ जाएंगे तो कुछ बड़ा बड़ा सेडिमेंट्स होगा, और जिससे जितना दूर जाएंगे उतना फाइन पार्टिकल्स आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा एरिया क्या दिख रहा है आपको, प्लेन ही दिख रहा है ना, ये वाला पूरा एरिया। पूरा प्लेन दिख रहा है। समझ आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, बारिश वाला? ये मेरा सी है, ओशन है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला ओशन है, यहाँ पे पहाड़ है, बारिश होना है, यहाँ से तेज हवा चली, तो जो हवा ओशन से टच कर रही है वाटर सरफेस से, वो क्या कर रही है, उस हवा में नमी आया, ये Humidity. नमी आया तो यहाँ से पहाड़ से टकराएगा,
अब पहाड़ से टकराएगा तो पहाड़ इसको ऊपर भेजेगी, अपलिफ्ट कर दी। ठीक है, अपलिफ्ट किया। अब माउंटेन से ये जब राइज किया तो यहाँ पे ये हाइट में गया। अब हाइट में जाने के बाद क्या होगा, हवा ठंड के चलते क्या होगी, क्लाउड बना दिया। क्लाउड बनने के बाद होता क्या है, बारिश ही होती है। तो बारिश बरस के कहाँ गिरेगी, यहीं पे गिरेगी। तो ये वाला एरिया जो अपना है, अपना ये वाला एरिया पहाड़ की इधर वाला, ये पूरा क्या हो जाएगा, एवरग्रीन। एवरग्रीन हो एवरग्रीन जाएगा, एरिया। ठीक है। यहाँ पूरा ग्रीनिश हो जाएगा, फॉरेस्ट अच्छे होंगे, वेजिटेशन अच्छा होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आज पहला क्लास का जो कुछ समझना था। और सबसे मेन चीज़ जो समझना है और जिसको याद रखना है वो ये वाला पिक्चर है, क्योंकि कल हम लोग जब इसमें आएंगे तो इससे भी डीप हम लोग जाएंगे। अभी हम लोगों को क्या है, एरा का डिटेल्स पढ़ना है, पीरियड का डिटेल्स, इपो, एज, ये पूरा डिटेल्स में पढ़ना। अभी तो हम लोग सिर्फ इवन पढ़े हैं और फनेरोजोइक इवन का डिटेल्स पढ़े हैं, ठीक है। इससे भी बड़ा टेबल कल हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, आज इसको ट्राई करिए, दिमाग में थोड़ा इसको एडजस्ट करिए, और ये तीनों तो भूलना नहीं है, इसको करके रखिए। क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे तो क्वेश्चंस के जरिए क्या करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। थोड़ा भी दिक्कत लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है मगर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं बताइए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग आज। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। झारखंड सर। पढ़ाएंगे झारखंड के लिए, 2 घंटा का टाइम मिल नहीं रहा। अभी 10 दिन बोले थे ना कि थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग टाइम नहीं दे रहे। दोपहर में, सुबह में उठना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। झारखंड में क्लास ले सकते, सुबह में एक ही टाइम है मेरे पास, वो 5:30 बजे। तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। 6 बजे। 6 बजे तक हो सकता है, मगर 6 बजे भी लिया जा सकता है झारखंड क्लास, आप लोग अगर रेडी हैं तो। ये तो नाइट में कर दीजिए सुबह सर, और 6 क्या बजे झारखंड। ही रख। देखिए नाइट में अभी 8 बजे से लेकर हम 11 साढ़े 11 बजे तक बिल्कुल फ्री नहीं है। 6 बजे कर दीजिए, ठीक रहेगा, और क्या शाम में। सुबह में नहीं सर, शाम में। शाम में नहीं हो पाता है। अभी थोड़ा रमजान चल रहा है इसलिए दिक्कत हो जा रहा है। 10 दिन का बात है, उसके बाद तो रात ओके। में वही टाइम में चलेगा 9 बजे से, ओके सर। समझ रहे ना। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ही करके प्रोवाइड कर, जो लाइव कर सके अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डिंग से काम चला लें। अभी फिलहाल एक क्लास लेते हैं ना, जो ये 7 बजे वाला ले रहे हैं इसी को ले लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं, 8 दिन का और बात है, उसके बाद के हम लोग 2 क्लास लगातार चलेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे सुबह में भी क्लास लेने तो झारखंडी ले लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। सभी लोग कोशिश करेंगे प्रेजेंट रहने। टाइम टेबल 7 ही बजे सेट करके रखते हैं हम लोग, दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। और बाकी 1-2 नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ओके, ओके सर। किसी को दिक्कत। जी सर। चलिए ठीक है, नोट्स भेजते हैं आप लोगों को ग्रुप में। और हाँ, CNT SPT के स्पेशल सेशन लाने वाले हैं। CNT SPT तो समझ में आता नहीं होगा बुक पढ़ने के बाद भी। ये सब भूल जाते हैं सर, जितना बार पढ़ते हैं उतना बार। पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि लाइन में कह क्या रहा है। इसका हम लोग स्पेशल सेशन लाएंगे, CNT SPT का ही बना रहे, तैयार कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके सर, थैंक यू। ये लो टेबल कर लीजिएगा आप लोग, छोटा सा सेशन था। ओके। ओके। ओके सर। ओके।
धनुष से